अस्सलाम वालेकुम और खैरियत से हैं सभी भाई। तो मेरे भाई, जो आपने ये वक्त निकाला खोला है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ में आप अब फिलहाल देख रहे हो, मेरे भाई अगर तू इसी कॉन्फिडेंस के साथ में परमानेंट वीडियो देखता रहा ना और काम करता रहा, तो मेरे भाई आने वाले 2 या 3 महीने में जो है ना तू कामयाब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तुझे कहना चाहता हूँ मेरे भाई, इस वीडियो को ध्यान से देख और ध्यान से वीडियो नहीं, इस काम के बारे में सोच कर और मेहनत करता चल। ऐसा नहीं है कि तूने मोटिवेट में आके एक वीडियो को देखा और क्या नाम है, वीडियो को देख कर जो है बस अपना स्किप कर दिया, उसके बाद मोटिवेट खत्म। मेरा भाई, इस मोटिवेट से कभी कुछ नहीं होता। डिसिप्लिन के साथ में डेली काम करना पड़ता है, डेली 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 काम करना पड़ता है। जिस तरीके से तू कुछ भी वर्क करता है ना, तूने मिसाल के तौर पर तू काम करता है, तो तू डेली अगर काम पे जाएगा तो पेमेंट आएगा, और काम पे नहीं जाएगा तो पेमेंट नहीं आएगा। तो अमेजोन का भी ऐसा सिस्टम है, जो तूने अपनी ज़िंदगी का बेहतर हिस्सा निकाल कर तो इस वीडियो को दे रहा है, इस काम को देख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस काम को सीख और धीरे-धीरे कर। हाँ, ये है कि शुरुआत में स्किल सीखनी पड़ेगी, उसके बाद में जो है ना पेमेंट आएगा। जो लेसन मैं आपको बताने वाला हूँ, इस लेसन में मैं आपको कुछ बातें बताऊँगा जो आपसे इस बिज़नेस से रिलेटेड बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो चलो बढ़ते हैं लेसन की तरफ। इस लेसन में आज हम सीखते हैं कि अलीबाबा पे शिपिंग कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज़ करते हैं। जब भी हम अमेज़न एफबीए करते हैं, तो अमेज़न एफबीए के लिए हमें फुलफिलमेंट सेंटर में सामान जो है भेजना पड़ता है, राइट? अगर सामान सेंड नहीं करेंगे, तो सामान एक्टिव कैसे जाएगा और सेल कैसे होगा? लेकिन सामान सेंड करने के लिए हमें राइट प्रोडक्ट चाहिए और मिनिमाइज़ कॉस्ट चाहिए। क्योंकि जब हम अमेज़न पे सेल करते हैं प्रोडक्ट की, तो रेवेन्यू जो है ना उसका देखना पड़ता है। रेवेन्यू 1 मिलियन हो सकता है, 2 मिलियन, 10 मिलियन तो हो सकता है। लेकिन डिपेंड करता है आपका जो है हेड एंड कॉस्ट जो है, बाय डिफ़ॉल्ट कॉस्ट कितना है, आपको बिज़नेस प्रीमियम दे रहा है या नहीं, ये सब चीज़ देखनी पड़ती है। जब भी हम शिपिंग की बात करते हैं, तो जब आप एक प्रोडक्ट बाय करते हैं और सप्लायर से कहो कि मुझे शिपिंग कॉस्ट दो, तो सबसे पहले शिपिंग का जो है आप प्रूफ जानें कि आपको किस बेस पे जो है वो चीज़ चाहिए। आपको किस बेस पे जो है मामला चाहिए। तो ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर जो है, जैसे दुबई और अमेरिका। चाइना दुबई के बहुत करीब है, लेकिन अमेरिका बहुत दूर है। तो चाइना टू शिपिंग मोस्टली जो है अमेरिका शिप कराओगे तो वो जो है ज़्यादा लगता है, और दुबई पर लगता है तो थोड़ा कम लगता है। तो रीज़न डेस्टिनेशन पे मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि प्रोडक्ट का साइज़ कितना है, डायमेंशन कितना है, बल्कि है या नहीं। लेट्स से आप ये देख सकते हैं कि ये एक प्रोडक्ट है, तो मुझे ये प्रोडक्ट जो है ना शिफ्ट करना है अमेरिका। तो मैं जो है उनको जब दिखाऊंगा ये प्रोडक्ट, तो वो ये नहीं देखेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है क्या नहीं, तो उसका डायमेंशन देखेंगे कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है, तो जब वो उसका पेड़ आता है तो उसका वेट करके, और तीसरा जो है इसका शिपिंग जो है टाइम फिल करते हैं। तो जब भी आप चाइना में किसी भी सप्लायर से बात करते हैं, तो आपको शिपिंग कोड जानना पड़ता है। तो वही सेम रूल है, वो प्रोडक्ट का साइज़ के बल्कि है या नहीं, उसके बाद और शिपिंग टाइम जो है ना इसका मैटर करता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, जब भी अलीबाबा से कुछ भी आपको बाय करना हो अपना, तो अपना प्रोडक्ट रिसर्च सही करिए। ऐसा प्रोडक्ट सही करें जो बल्कि ना हो। लेट्स से कि आपने माइंड बनाया कि आपको जो है ना एक स्मॉल प्रोडक्ट चाहिए, जैसे ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया। तो इसमें होता क्या होता है, ये स्मॉल साइज़ है, ठीक है? और आप चाहते हैं कि आपको जो है स्टैंड जो है ना, स्टैंड आपको शिपिंग करना है, तो ये एक बल्कि साइज़ हो गया है, ठीक है? तो जब आप उसको जो है शिप कराओगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा शिपिंग लगेगी, ठीक है? तो हमेशा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, तो ऐसे प्रोडक्ट जो है चुनें जिनका साइज़ जो है छोटा हो, तो उनमें शिपिंग कम लगती है, और 1000 पीस जो है ना एक बल्क के अंदर जो आ जाते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, जो स्मॉल प्रोडक्ट का, कि इसको हम पानी के हवाई जहाज से ना भेज के उसको बाई सी द्वारा भेजते हैं। तो जब हम बाई सी करते हैं, हाँ बाई सी, तो अगर हम पानी के हवाई जहाज से इसको भेजेंगे तो इसको 20 से 25 दिन लगते हैं, और हम इसी प्रोडक्ट को अगर जो है एयर एयर से भेजेंगे, तो क्या होगा, उसमें 2 या 3 दिन के अंदर प्रोडक्ट हमारा वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है। नंबर एक, साइज़ हमारा बल्कि ना हो, डायमेंशन कम हो, और शिपिंग चार्ज इसमें कम लगता है। ठीक है, मोस्टली आप जो है ना किचन के एगोनेट्स जो है सेव करते हो और उनको ट्रांसफ़र करते हो कॉस्मेटिक, तो उसमें भी बहुत शिपिंग कम लगती है। लेकिन आप देखें कि चाइना से जो हम सोर्स का प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, आईलैशेस ब्लू होगी, आईलैशेस ब्लू जो है ना बहुत स्मॉल प्रोडक्ट होता है, और ये उससे के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बिकता है, और इसका डायमेंशन भी जो है बहुत कम होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 पीस पे $200 का खर्चा आता है। वजह क्या है, डायमेंशन। अगर मैं वही सेम प्रोडक्ट में यूज़ लैपटॉप के मंगाऊँ, तो एक प्रोडक्ट मुझे 800 का पड़े। तो अगर आप कहोगे कि नहीं भाई ये प्रोडक्ट का साइज़ तो सेम है,
और ये साइज़ तो सेम है। तो बस ये फ़र्क ये है कि ये लैपटॉप है, वो आईलैशेस ब्लू है। तो मसला कहाँ पे आता है? डायमेंशन में, ठीक है? वो बल्की है, लैपटॉप बल्की है, टीवी बल्की है और क्या नाम है आईलैशेस जो है वो स्मॉल है, उसका डायमेंशन छोटा है। तो मिसाल के तौर पर आप रज़ाई, गद्दे वगैरह भेजने लग जाए, तो उसका भी डायमेंशन जो है बहुत बड़ा बैठेगा और क्या होगा, उसकी शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि बल्कि चीज़ों से बचें और अपना जो है छोटे जो है स्मॉल प्रोडक्ट को चूज़ करें। तो आजकल जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है ना पहले जैसी नहीं रही। अब शिपिंग भी जो है एक्सपेंसिव है, प्रोडक्ट कॉस्ट डबल हो चुका है, दुनिया में चीज़ें महँगी हैं। तो हमें इन चीज़ों को जो है ज़हन में रख के जो है ना मिनिमाइज़ेशन करना है। बिज़नेस में जो है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका शिपिंग कॉस्ट जो है हमने अमेज़न फ़ीस मिनिमाइज़ रखनी चाहिए। यानी कि सब कुछ जो है मिनिमाइज़ रख के जो है ना बिज़नेस प्रीमियम नहीं दे रहा है तो आपको बेनिफिट क्या होगा? तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। हम तो वो प्रोडक्ट सेल करेंगे जिससे हमें प्रीमियम मिले, कि जिससे हमें प्रीमियम मिले। हम तो वो प्रोडक्ट सेल करेंगे जिससे हमें कारोबार में फ़ायदा मिले। तो ताकि हम जो है ना और ग्रो करते चले जाएँ, ठीक है? तो इन चीज़ों का मेरे भाई हमेशा ध्यान रखें, ठीक है? जहाँ से आप जो मिनिमाइज़ करें, जैसे टूथपेस्ट हो गया, फ्लास्क सेल करते हैं, हम जो है जो पहले सेल किया करते थे, उसके मुताबिक और अब बहुत ज़्यादा चेंज आ चुके हैं। तो इन चीज़ों का बहुत आप जो है ध्यान रख सकते हैं और ध्यान रखें। तो जब हमने अमेज़न अपना शुरू किया था, तो हमने जो है बहुत छोटे प्रोडक्ट से शुरुआत की थी। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एयरडॉट हो गई है, एयरडॉट से हमने स्टार्ट की थी। तो एयरडॉट का शिपिंग कॉस्ट कितना लगता था? ओनली 10 सेंट और हमको कितने की मिलती थी? ओनली $1 की। और हम सेल कितने की थी हमने सेल की थी इसको $20 की। तो हमारा मिनिमम कॉस्ट निकाल के सब कुछ जो हमको जो है $10 का हमारा खर्चा आता था। तो $10 जो है मिनिमाइज़ जो है हमको इस पर बच जाते थे। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ हमेशा शुरुआत जब आप बिज़नेस की करें तो छोटे प्रोडक्ट की करें, उसमें शिपिंग जो है ज़्यादा नहीं लगती। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने 100 प्रोडक्ट लिए, 1000 पीस भी अगर इसके लोगे ना आप एयर बढ़ के, तो मुश्किल से $200 का इस पर शिपिंग का खर्चा आएगा। और ठीक है, तो ये छोटे प्रोडक्ट को आप देखें और डायमेंशन को चेक करें, तो इन चीज़ों को करें। तो सेट में शिपिंग करता है तो हमेशा जो है ऐसा राइट प्रोडक्ट चूज़ करें जो बल्कि ना हो, ओके, ताकि शिपिंग कॉस्ट जो है ज़्यादा पैसा ना करें। मिनिमाइजेशन जो है बहुत ही ज़बरदस्त की है बिजनेस के लिए। हर एक चीज़ को हम मिनिमाइज करते हैं, तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। तो आप सोच रहे हो कि चाइना से मुझे ये चीज़ महंगा पड़ रहा है तो दुबई में और अमेरिका में मैं हूँ। सम टाइम हो सकता है कि मोस्टली हम अलीबाबा से करते हैं। तो राइट प्रोडक्ट सर्च करें ताकि कॉस्ट मिनिमाइज हो और जो है शिपिंग कॉस्ट आपका कम हो। अगर ये फैक्टर आपको पता हो कि शिपिंग कॉस्ट जो है आप बल्कि के हिसाब से मिनिमाइज करके जो है शिपिंग टाइम के हिसाब से तो मिलता है, तो आप, मैं गारंटी करता हूँ कि आप जो है ना नुकसान नहीं पाओगे, आप जो है उसमें बेनिफिट ही पाओगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, राइट स्ट्रेटजी हो, राइट प्रोडक्ट जो है सोर्स हो और इनकम जो है आपकी हमेशा बढ़ेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ, तो उस लेसन में हम आपको बताएंगे कुछ चीज़ें जो आपको जो है ना बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए गाइडलाइन करेगी। ठीक है, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।